बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 46 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 47 यानी कि 47 का पहला ट्रेलर भी अपलोड हो गया है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस किस्त में जैसा कि मैंने तवक्को की थी कि मुस्तकीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ इख्तलाफात दिखाए गए और हैरानगी वाली बात थी कि गोपुरु जिसको बचाने के लिए बोरू गए थे, लेकिन वो आए और उन्होंने मुस्तकीन के हक में वोट दिया, जिसकी वजह से मुस्तकीन तख्त का नायब बन गया। और उसने नायब बनते ही पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी को शाम की जमीनों में दाखिल होने से मना कर दिया। अभी आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉर्न्स ऑफ हमा की जंग में मुजफ्फरुद्दीन गोकपुरु ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ फौज के कमांडर थे। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी को खलील इस बात की खबर दे रहे हैं कि हकीम लतीफ को शहीद कर दिया गया है। यानी कि हकीम लतीफ को क्योंकि बालदविन के इलाज के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भेजा था, तो अब हकीम लतीफ को शहीद करने की खबर उनको दी जा रही है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी ये किया है, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। और शैतान ने बड़ी बेरहमी के साथ हकीम लतीफ को शहीद किया, जो कि वहां सिर्फ नेकी की नीयत से गए थे। यहाँ पर हम बाल्डविन को देख सकते हैं, जो कि आने वाली किस्त में खुद उसके बादशाह के तौर पर हमें दिखाए जाएंगे। और ये सब मुमकिन हुआ है मारिया, लॉर्ड गाय और शतीलोन की साजिशों की वजह से, जिन्होंने न सिर्फ बाल्डविन को तख्त पर बिठाने पर राजी किया, बल्कि बेलियन और सिबिल्ला की शादी भी रोक दी। और बाल्डविन यहाँ पर तख्त पर बैठने के लिए आ रहा है, जबकि यही ऐलान किया जा रहा है कि खुद उसका नया बादशाह बाल्डविन चहारम है। Hükümdarlığınız tüm Hristiyan alemine güç ve birlik getirsin. इस सीन में हम बाल्डविन को तख्त पर बैठते हुए देख सकते हैं और उसके साथ साथ मारिया का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है। और वो ये बात बोल रही है कि बाल्डविन की हुक्मरानी या बाल्डविन की जो बादशाहत है वो पूरी दुनिया के ईसाइयों के लिए इत्तेहाद और ताकत का सबब बने। और ये मारिया जो है ये बाद में हमें बेलियन से शादी करती हुई भी नजर आएंगी। तो देखते हैं कि इसके अलावा मजीद क्या चीजें इस ट्रेलर में देखने को मिलेंगी। Kabul etmek zorundasın. Belin artık bir ölü. इस सीन में हम काउंटेस मिला को सिबिल्ला से बात करते हुए देख सकते हैं। और काउंटेस मिला ये बात बोल रही है कि अब आपको इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि बेलियन एक मुर्दा शख्स है। और उसी दौरान आप बेलियन और विलियम्स को दोनों को ही जिंदान में एक साथ देख सकते हैं। तो यही साजिशें थी या यही जो चालें थी, इनके बारे में पहले भी मैंने बात की थी कि आने वाली किस्तों में हमें ये तमाम साजिशें देखने को मिलेंगी। Bir asırdır savaştığımız Esfel-i Safilini görün, tanıyın, belleyin. इस सीन में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख सकते हैं, जो कि मिस्र के तख्त पर मौजूद हैं। और उन्होंने मुस्तकीन को भी यही बात बोली थी कि हमें जिहाद का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मुस्तकीन की नीयत कुछ और थी। और अभी भी वो यही बात बोल रहे हैं कि इन कमीनों को देखें जिनके साथ हम 100 साल या एक सदी से जंग कर रहे हैं या जिहाद कर रहे हैं, इनको अच्छी तरह से देखें और इनको अच्छी तरह से जान लें। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Hekim Latif'i şehit edip kendi kralların hayatını hiçe saydılar. यहाँ पर आप इन डायलॉग्स को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किस कदर गुस्से में है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने हकीम लतीफ को मारकर यानी हकीम लतीफ को शहीद कर कर
अपने ही बादशाह की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, यानी कि इनकी नजर में अपने ही बादशाह की या अपने ही जो हुक्मरान है उनकी कोई वैल्यू नहीं है कि उन्होंने अपने ही बादशाह की जान को खतरे में डाला है। Cellatlara haber verin. Hazırlıklar yapılsın. Benimle evlenen prenses Belyen yaşasın. इन सीन्स में एक जानब मारिया जो है वो बेलियन और विलियम्स को सजा देने की तैयारी दे रही है और यही बात बोल रही है कि जल्लादों को इस बात की खबर दें कि वो तैयारी कर ले, यानी कि सजाए मौत की ही तैयारी की जाए। और उसके बाद दूसरी जानब हम लॉर्ड गाय को देख सकते हैं जो प्रिंसेस सबिल्ला के सामने मौजूद है और ये बात बोल रहा है कि आप मेरे से शादी कर लें तो बेलियन जो है वो जिंदा रहेगा। तो हो सकता है इसी वजह से प्रिंसेस सबिल्ला जो है वो लॉर्ड गाय से शादी कर लें। Çocuğun iradesi yok. Bunu ondan öğrenebilir miyiz? यहाँ पर बोरू का डायलॉग सुनाई दे रहा है और बोरू भी बाल्दविन के हवाले से ही बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस बच्चे का तख्त पर बैठने का कोई इरादा नहीं है या कोई इरादा नहीं था, क्या हम ये बात उससे जान सकते हैं। तो बाल्दविन को भी बज़ाहिर मजबूरी में ही तख्त पर बैठना पड़ा है और वो भी तख्त से दस्तबरदार हो चुके थे। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीजें देखने को मिलती हैं। Her kukla sahibini ele verir böyle. इस सीन में बोरू की बात का जवाब देते हुए सलाहुद्दीन अयूबी ये बात बोल रहे हैं कि हर पपेट जो होता है जो किसी और के हाथों इस्तेमाल हो रहा होता है वो अपने मालिक का नाम दे सकता है, यानी उस शख्स का नाम बता सकता है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद वो बोरू से क्या बात बोलेंगे ये तो भी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम बोरू को देख सकते हैं जो कि सलाहुद्दीन अयूबी की बात को सुनने के बाद कहीं पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या हिकमत अमली होगी अब। Tuzak bu! ट्रेलर के लास्ट सीन में बोरू नजर आ रहे हैं जो कि बोरू की चाल में फंस चुके हैं और यही बात बोल रहे हैं कि ये एक जाल है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि बोरू ने अपनी तलवार जो है वो गोपुर पर रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है वो भी हकीकत मालूम करना चाहेंगे कि उन्होंने कुमुश्तकीन का नाम क्यों लिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी ये बात बोली कि गोपुर जो है वो हमा की जंग में सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ कमांडर थे। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिलवक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।